नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। साथ ही आप सबने दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा। तो दोस्तों, हम आज की क्लास में राजस्थान की राधा मीराबाई के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मीराबाई ने जहाँ अपने समय में कृष्ण भक्ति की अलग जगाई थी, वहीं इस समय भारत में बाबर का आक्रमण, खानवा का युद्ध व मुगल साम्राज्य की स्थापना आदि राजनीतिक उथल-पुथल हो रही थी। हम देखते हैं कि मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की पाली में राव रतन सिंह राठौड़ के घर हुआ था। इनकी माता वीर कुमारी का मीराबाई के जन्म के बाद ही देहांत हो गया था। इस कारण इनका लालन पालन इनके दादा राव दूधा के पास मेड़ता नागौर में हुआ था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी और राव जोधा के सबसे बड़े पुत्र राव बीका हुए, जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की, और इनके छोटे पुत्र राव सातल, जिन्होंने राव जोधा के बाद जोधपुर का शासन संभाला, और इनके एक पुत्र राव दूधा हुए, जिनको मेड़ता की जागीर मिली। अब राव दूधा मेड़ता आ गए, जहां इनके दो पुत्र हुए, राव वीरमदेव तथा राव रतन सिंह राठौड़। आगे चलकर राव वीरमदेव के जयमल राठौड़ का जन्म हुआ, जिन्होंने महाराणा उदय सिंह के समय चित्तौड़ के तीसरे साके का नेतृत्व किया था, तथा राव रतन सिंह राठौड़ के मीराबाई का जन्म हुआ था। राव वीरमदेव व राव रतन सिंह महाराणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस तरह हम देखते हैं कि मीराबाई का बचपन में ही अपने दादा राव दूधा के पास मेड़ता में निवास हो गया था, जहां राव दूधा की कृष्ण भक्ति के कारण वहां पर कृष्ण भक्ति का माहौल था। और बचपन में एक बार मीरा अपनी दादी के साथ महल में एक बारात को देख रही थी। तब उत्सुक होकर वो दादी से पूछती है कि ये कौन है और यहाँ पे क्या हो रहा है, दूल्हा दुल्हन कौन होती है और मेरा दूल्हा कहाँ है। तब दादी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति को इशारा करके कहा कि यही तुम्हारा दूल्हा है। तब से मीरा ने भगवान कृष्ण को अपने पति रूप में मानकर उनकी आराधना करने लगी। समय के साथ मीरा बड़ी हुई और इनका विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ तय हुआ। लेकिन मीरा इस विवाह से खुश नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि उनके पति तो भगवान कृष्ण है और वे केवल उनकी ही भक्ति करना चाहती थी। लेकिन बाद में मीरा ने विवाह कर लिया और विवाह के बाद मीरा ने कुंवर भोजराज को अपने मन की स्थिति व भगवान कृष्ण की भक्ति से उनको अवगत करा दिया। तब कुंवर भोजराज ने मीरा का पूरा साथ दिया और कहा कि आप निसंकोच होकर यहाँ कृष्ण की भक्ति करिए। लेकिन कुंवर भोजराज कुछ समय बाद युद्ध में घायल हो जाने से 1521-22 में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर मीराबाई के सती होने से मना करने पर महाराणा सांगा ने उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। लेकिन महाराणा सांगा के खानवा युद्ध के कुछ समय बाद देहांत होने पर मीराबाई के लिए जीवन में कठिनाइयां बढ़ने लगी। अब मीरा ने चमार जाति के संत रैदास जी को अपना गुरु बनाया तथा उनके सत्संग व भजन कीर्तन में भाग लेने लगी। इस समय मेवाड़ पर महाराणा विक्रमादित्य का शासन था। मीरा की ननंद उदाबाई व विक्रमादित्य को ये कदापि स्वीकार नहीं था कि राज परिवार की औरत निम्न जाति के लोगों के साथ उठे बैठे तथा निम्न जाति के रैदास को अपना गुरु बनाए। अतः उन्होंने मीराबाई को मारने के लिए प्रसाद के रूप में जहर का प्याला, फूल माला के रूप में टोकरी में सांप तथा लोहे की कीलों की सैया बनाई। लेकिन इन सब से भी मीरा को कुछ नहीं हुआ। अंत में जब ये सब कुछ ज़्यादा हो गया तो मीराबाई चित्तौड़ छोड़कर मेड़ता आ गई तथा कुछ समय उपरांत मीराबाई 1539 ईस्वी के आसपास वृंदावन आ गई, जहाँ महान संत रूप गोस्वामी थे, जो महिलाओं का मुख नहीं देखते थे। तब मीरा ने उनके शिष्य के माध्यम से कहलवाया कि मैंने सुना था कि वृंदावन में तो एक ही पुरुष है जो कि भगवान कृष्ण है, बाकी सब उनकी गोपिकाएं हैं। ये कथन सुनकर रूप गोस्वामी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ तथा उन्होंने तुरंत मिलकर मीराबाई से क्षमा मांगी। इसके बाद मीरा 1546 ईस्वी के आसपास रणछोड़ मंदिर द्वारका गुजरात आ गई। बहुत समय व्यतीत होने के कारण जेमल ने मीराबाई को लेने के लिए कुछ ब्राह्मणों को द्वारिका भेजा,
जहां ब्राह्मणों के मीराबाई के वापस मेड़ता ले जाने की जिद करने पर मीराबाई ने कहा कि वो मंदिर में एक बार कृष्ण की पूजा करके आती है। तब कहा जाता है कि मीराबाई पूजा करते करते ही कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि मीराबाई ने अनेक रचनाएं भी लिखी थी। इन्होंने कृष्ण की भक्ति के लिए अनेक पदों व दोहों की रचना की, जिनका संकलन पदावली में मिलता है। इसके साथ ही इनके गीतों का संकलन गीत गोविंद नामक पुस्तक में किया गया है। इन्होंने कृष्ण की पत्नी रुक्मणी पर रुक्मणी मंगल की रचना की है तथा सत्यभामा के भगवान कृष्ण से नाराज होने पर इन्होंने सत्यभामानो रूषणो नामक ग्रंथ की रचना की है। इसी के साथ गुजरात में भगवान कृष्ण के महान भक्त नरसिंह जी हुए, जिन पर मीरा ने रत्ना खाती के सहयोग से नरसिंह जी रो मायरो व नरसिंह मेहतारी हुंडे की रचना की है। दोस्तों, मीराबाई महान कृष्ण भक्त व महान संत महिला होने के साथ ही महान समाज सुधारक भी थी। इन्होंने जाति प्रथा व छुआछूत का विरोध भी किया है, जो कि हमारे समाज के लिए एक आदर्श है। अंत में दोस्तों, आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अनुज राजस्थानी क्लासेज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।